लेकिन हम जो लिखे हैं एक चीज लिखे हैं, बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक का जोड़ एवं घटा कौन हिला दिया नहीं रहे, कहे लात मार रहा है, लत खोरिए सब एक ही लाते मार के सब हिलाइए दे रहा है। कोई तो है जो लात मार रहा है और पीछे वाला लात मार रहा है। अर्चना तू लात मार रहा है। अच्छा देखो यहाँ बांध करा पट उसको बंद करो, लिखने वाला कार्य बंद करो। जिस तरह समझ में आ रहे, बहुत पीछे है ना इसीलिए कह रहा है। सोनू है, अच्छा शशि सोनू सब यहाँ देखो, तुम भी देखो रे। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे जोड़ एवं घटाव, ठीक है। जोड़ और घटाव पढ़ेंगे, जोड़ घटाव सबको आता है। ऐसे 7 और 7 को जोड़ते हैं तो क्या होता है, 14 को आराम से जोड़ लेते हैं। 8 और 7 को जोड़ लेते हैं तो बता जाते हैं 15। 9 में से 8 घटाना रहेगा तो घटा लेते हैं, कितना होगा। अब 12 में से अगर 12 में से 14 घटाना कहे तो कितना होगा। क्या 12 में से 14 घटेगा, लेकिन जबरदस्ती घटाएंगे तो कितना आंसर होगा। -2। 5 में से कितना घटाएं कि 15 हो जाएगा। -10 घटाने पर नहीं हो जाएगा। 5 माइनस माइनस प्लस 10 15, तो समझ आ रहा है। तो बात रहा है जो घटाव का, हम लोग सीखेंगे। हम लोग जो है यहाँ पर x का मान सीखेंगे निकालना, कि भाई x का मान निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा कितना घटाने में पता निकलेगा, ठीक है। इसके बाद सीखेंगे जोड़ घटाव गुना भाग। हम लोग जो है अभी हम लोग सीखेंगे, यहाँ है तो यहाँ भी चर आएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे कह रहे हैं कि 5x है और हम कह रहे हैं कि बताओ 10y, अब कह रहे हैं कि जोड़ के बताओ। यहाँ देखो चर जो है दोनों सेम सेम था, है ना, और यहाँ पर चर क्या है, दोनों अलग अलग है। क्या हम लोग लिख सकते हैं 15xy, क्या हम लोग ये लिख सकते हैं 15x, क्या 15y, तीनों में से बताओ क्या लिख सकते हैं। पहला तीनों में से क्या लिख सकते हैं, कोई नहीं लिख सकते हैं, कोई नहीं लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है। अलग अलग जब रहता है तो दोनों में जोड़ नहीं सकते, ठीक है। ये जो है विजातीय है, मतलब असमान पद है, क्या है, और दोनों में जोड़ नहीं सकते हैं। चलो आखिर में क्यों नहीं जोड़ सकते हैं इसका हम मतलब समझते हैं। मान लो कि किसी इंसान के अस्तबल है, क्या है, अस्तबल समझ में आता है। अस्तबल क्या होता है, अस्तबल और ये अस्तबल है और एक बथान, बथान समझते हैं, बथान, बथान क्या होता है, गोबर का बथान नहीं होता है। जहां गाय रहता है ना, इस वाले एरिया में बथान है, मतलब इस वाले एरिया में क्या है, बथान है, मतलब कि गाय रहता है यहाँ पर, गाय भैंसी का यहाँ रहने का जगह है। और इस एरिया में घोड़ा रहने का जगह है, ठीक है, घोड़ा रहने का जगह है। जैसे हम कह रहे हैं कि अलग, तो क्या बोल लिख देंगे 30 घोड़ा है, नहीं ना लिखेंगे। क्या हम लोग लिख देंगे कि 30 गाय है। भाई 10 गाय और 20 घोड़ा दोनों को जोड़ ही नहीं सकते हैं, समझ में आ रहा है, जोड़ नहीं ना सकते हैं। क्यों, क्योंकि अलग अलग जाति के अलग अलग है जानवर है, कैसे जोड़ लेंगे, समझ में आ रहा है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे कि भाई 10 गाय है 20 घोड़ा है, मतलब जोड़ नहीं सकते, सेम टू सेम उतर जाएगा कि भाई दोनों को जोड़ नहीं सकते हैं, कितना होगा, तो 10 गाय और 20 घोड़ा होगा। लेकिन यही यहाँ पे अगर मान लो कि इधर भी अगर अस्तबल है, अगर यहाँ 10 घोड़ा लिखा हुआ है, तब बताएंगे कि बताओ कुल घोड़ा कितना है, तब बोलेंगे कि 30 घोड़ा है।
तो आराम से जो है हम यहाँ लिखेंगे 10 घोड़ा प्लस 20 घोड़ा, तो टोटल कितना घोड़ा? तो ये जो गाय और घोड़ा से संबंध क्या है? एक्स और वाई से है, चर से संबंधित है। किससे संबंधित है? चर से। यानी कि हम लोग बोलते हैं कि 10x प्लस 20x बराबर कितना हो जाएगा? 30x। ठीक है, अगर यहाँ लिखते हैं 10x प्लस 20y तो कितना हो गया? इसको जोड़ नहीं सकते हैं, सीधे लिखेंगे 10x प्लस 20, क्योंकि अलग अलग है। समझ में आया बात के? यानी कि जोड़ और घटाव सिर्फ समान पद में होने वाला है। ठीक है, असमान पद में जोड़ एवं घटाव नहीं होगा। समझ आ रहा? तो सुनो सब, यहां देखो, तुम भी देखो रे। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे जोड़ एवं घटाव। ठीक है, जोड़ और घटाव पढ़ेंगे। जोड़ घटाव सबको आता है? ऐसे 7 और 7 को जोड़ते हैं तो क्या होता है? 14 को आराम से जोड़ लेते हैं। 8 और 7 को जोड़ लेते हैं तो बता जाते हैं 15। 9 में से 8 घटाना रहेगा तो घटा लेते हैं, कितना होगा? अब 12 में से अगर 12 में से 14 घटाना कहे तो कितना होगा? क्या 12 में से 14 घटेगा? लेकिन जबरदस्ती घटाएंगे तो कितना आंसर होगा? -2 होता है आंसर, 2 कभी नहीं होगा। समझ में आया रे? जोड़ एवं बोलो क्या मार रहा है? छोड़ दो, समझो नहीं समझो, यहाँ पर ध्यान दो। 12 और 14 को 12 में से 14 घटाएंगे तो कितना होगा? इसीलिए कभी कभी हम तुम लोग बोलते थे क्वेश्चन कि बताओ कि 10 में से अगर 20 घटाएंगे तो कितना होगा? -10 आंसर होगा। याद है शशि, तुमको तुम्हारे अति मेरे दुकान में पूछे थे कि 5 में से कितना घटाए कि 15 हो जाएगा? बताओ कि 5 में से कितना घटाए कि 15 हो जाएगा? 20 घटाएंगे? हाँ नहीं, -20 घटाएंगे। बताओ 5 में से कितना घटाएं कि 15 हो जाएगा? अब ये नहीं बता रहा है। यही बताओ 5 में कितना जोड़ेंगे कि 15 हो जाएगा? 10 जोड़ेंगे ना। 5 में से कितना घटा है? कितना बोले आप? 5 में से कितना घटाएं कि 15 हो जाएगा? -10 घटाएंगे तो हो जाएगा? नहीं होगा। 5 में से कितना घटाएं कि 15 हो जाएगा? -10 घटाने पर नहीं हो जाएगा? 5 माइनस माइनस प्लस 10 15। तो समझ आ रहा है? तो बात रहा जो घटाव का, हम लोग सीखेंगे। हम लोग जो है यहाँ पर x का मान सीखेंगे निकालना, कि भाई x का मान निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा कितना घटाने में 15 निकलेगा। ठीक है, इसके बाद सीखेंगे जोड़ घटाव गुना भाग। हम लोग जो है अभी हम लोग सीखेंगे, पहला बीजीय व्यंजक का जोड़ एवं घटाव, दूसरा में सीखेंगे गुना, तीसरा में सीखेंगे भाग। ठीक है, सबको ध्यान दो। सबसे पहले हम लोग पहला पॉइंट सीखेंगे
कहते जोड़ एवं, लेकिन हम जो लिखे हैं एक चीज लिखे हैं, बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक का जोड़ एवं घटा कौन हिला दिया नहीं रे, कहे लात मार रहा है, लतखोरिये सब है कि लाते मार के सब हिलाइए दे रहा है, कोई तो है जो लात मार रहा है, अब पीछे वाला लात मार रहा है, अर्चना तू लात मार रहा है। अच्छा देखो यहाँ बांध करो, उसको बंद करो, लिखने वाला कार्य बंद करो। जिस तरह हम कह रहे हैं कि बताओ 5 + 10 को जोड़ते हैं तो 15 होता है ना, इसको आराम से जोड़ लेते हैं, ऐसा यहाँ देखो आराम से जोड़ने के लिए जोड़ लेते हैं ना। ये जो है अचर है, क्या है अचर, क्यों अचर बताए थे क्या होता है, जो नंबर वाला होता है वो सब अचर होता है, लेकिन जैसा इसमें चर आ जाता है, जैसे 5x और 10x है ना, अब इसमें आ गया चर x आ गया, अब इसमें कह रहे हैं कि जोड़ो, ठीक है तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 15x है ना, क्योंकि चर यहाँ है तो यहाँ भी चर आएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे कह रहे हैं कि 5x है और हम कह रहे हैं कि बताओ 10y, अब कह रहे हैं कि जोड़ के बताओ, यहां देखो चर जो है दोनों सेम सेम था है ना, और यहाँ पर चर क्या है, दोनों अलग अलग है। क्या हम लोग लिख सकते हैं 15xy, क्या हम लोग ये लिख सकते हैं 15x या 15y, तीनों में से बताओ क्या लिख सकते हैं, पहला तीनों में से क्या लिख सकते हैं, कोई नहीं लिख सकते हैं, कोई नहीं लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है, अलग अलग जब रहता है तो दोनों में जोड़ नहीं सकते, ठीक है। ये जो है विजातीय है, मतलब असमान पद है, क्या है, और दोनों में जोड़ नहीं सकते हैं। चलो आखिर में क्यों नहीं जोड़ सकते हैं इसका हम मतलब समझते हैं। मान लो कि किसी इंसान के अस्तबल है, क्या है अस्तबल, समझ में आता है अस्तबल क्या होता है, अस्तबल और ये अस्तबल है और एक बथान, बथान समझते हैं, बथान, बथान क्या होता है, गोबर का बथान नहीं होता है, जहां गाय रहता है ना, इस वाले एरिया में बथान है, मतलब इस वाले एरिया में क्या है, बथान है, मतलब कि गाय रहता है, यहाँ पर गाय भैंसी का यहाँ रहने का जगह है, और इस एरिया में घोड़ा रहने का जगह है, ठीक है, घोड़ा रहने का जगह है। जैसे हम कह रहे हैं कि मतलब अल्लाह करे, अरे कभी पूछ रहा था, बोलो खड़ा हो, कभी पूछना है, वो भी पूछ रहा था, बता ना इसे अस्तबल क्या क्या पूछना, अस्तबल क्या, अभी हम समझा रहे हैं ना, बथान समझ में आया क्या, क्या होता है बथान, बथान नहीं समझ में आया, हमसे ना पूछेगा कि वो पढ़ा रहा है, ससी पढ़ा रहा है, बगल में था कहते उसको ससे पढ़ा रहा है, तो पैसा ससी को देगा, अरे हम ना पढ़ा रहे हैं, पैसा हमको देगा कि उसको देगा, किसको देगा पैसा, तो हमसे ना पूछेगा, कि दूसरा से पूछेगा, जो नहीं समझ में आएगा। बथान का मतलब होता है जैसे कोई इंसान अगर रहता है ना कहीं तो उसको घर कहते हैं, समझा, गाय भैंसी जो जहां घर में रहता है उसको बथान कहते हैं, समझ में आया। और घोड़ा जहां रहता है ना उसको कहते हैं अस्तबल। अब बता बथान का मतलब क्या होता है, हाँ जहाँ गाय भैंसी का घर हो, जहाँ रहती हो चाहे रहता हो, है ना, और बथान अस्तबल मतलब जहाँ घोड़े का घर होता है। तो भाई अब समझ आया, तब कहेंगे हमसे ना पूछेगा, रे हाला मत करो। अब देखो जैसे मान लो हम कहते हैं कि यहाँ 10 घोड़ा है, जहाँ 10 गाय है ना,
और यहाँ कहते हैं 20 घोड़ा है। तो बताओ, हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि कुल घोड़ा कितना है? कुल घोड़ा कितना है? 20 है ना रे? मतलब 10 गाय और 20 घोड़ा का जोड़ेंगे तो क्या होगा? अच्छा यहाँ लिखते हैं 10 गाय और 20 घोड़ा को जोड़ेंगे तो क्या बोल लिख देंगे 30 घोड़ा है? नहीं ना लिखेंगे। क्या हम लिख देंगे कि 30 गाय है? भाई 10 गाय और 20 घोड़ा दोनों को जोड़ ही नहीं सकते हैं। समझ में आ रहा है? जोड़ नहीं ना सकते हैं, क्यों? क्योंकि अलग अलग जाति के अलग अलग है जानवर है, कैसे जोड़ लेंगे? समझ में आ रहा है? तो क्या लिखेंगे हम लोग? लिखेंगे कि भाई 10 गाय है 20 घोड़ा है, मतलब जोड़ नहीं सकते, सेम टू सेम उतर जाएगा कि भाई दोनों को जोड़ नहीं सकते हैं। कितना होगा? तो 10 गाय और 20 घोड़ा होगा। लेकिन यही यहाँ पे अगर मान लो कि इधर भी अगर अस्तबल है, अगर यहाँ 10 घोड़ा लिखा हुआ है, तब बताएंगे कि बता कुल घोड़ा कितना है, तब बोलेंगे कि 30 घोड़ा है। तो आराम से जो है हम यहाँ लिखेंगे 10 घोड़ा प्लस 20 घोड़ा, तो टोटल कितना घोड़ा? तो ये जो गाय और घोड़ा से संबंध क्या है? एक्स और वाई से है, चर से संबंधित है। किससे संबंधित है? चर से। यानी कि हम लोग बोलते हैं कि 10x प्लस 20x बराबर कितना हो जाएगा? 30x। ठीक है। अगर यहाँ लिखते हैं 10x प्लस 20y तो कितना हो गया? इसको जोड़ नहीं सकते हैं, सीधे लिखेंगे 10x प्लस 20, क्योंकि अलग अलग है। समझ में आया बात के? यानी कि जोड़ और घटाव सिर्फ समान पद में होने वाला है। ठीक है, असमान पद में जोड़ एवं घटाव नहीं होगा। समझ में आ रहा? तो कुल मिलाकर क्या समझ में आया बताओ? कुल मिलाकर क्या समझ में आया? कि पहला पॉइंट समझ में यही ना आया कि जोड़ एवं जोड़ एवं घटाव अलाउड करे शशि बहुत बात करता है, समान पद में होता है। अगर हम लोग कहेंगे बताओ 10x प्लस 10x, इसको जोड़ के होता क्या जुड़ पाएगा? नहीं ना। तो सीधे आंसर क्या लिख देंगे? इसी को उतार देंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा रहा 10x² y प्लस 10x, यहाँ ले लो 4x² y, दोनों सेम सेम है। देखो यहाँ देखो चर और यहाँ देखो चर, दोनों चर समान है, तब आराम से जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 और 4 14 और x² y लिखना जरूरी है। ठीक है, समझिए ना? तो ये चीज है। ये दो तरीका से किया जाता है। पहला तरीका होता है कॉलम मेथड, दूसरा होता है रॉ मेथड। देखो ये सब जो है ये बीजीय व्यंजक है। कौन सा बीजीय व्यंजक है? 1 2 3 4 5 6, इन सबको क्या करने के लिए कह रहे हैं? इन सबको कह रहे हैं जोड़ने के लिए। कहाँ जोड़ है? यहाँ जोड़ है, यहाँ जोड़ है, जोड़ 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 है ना, जोड़। अब इसको जोड़ना है तो जो जो सेम होगा उसी में ना जोड़ेंगे, जो जो सेम नहीं होगा उसमें नहीं जोड़ पाएंगे। समझ में आ रहा बात क्या? तो पहला तरीका जो है
यहां पर कॉलम मेथड में देखो 3x, यहां पे 3x, दोनों को जोड़ना है इसे लंबा 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 में जुड़ेगा तो कितना हो गया 6x, उसके बाद 4x²y, उसके बाद यहाँ y, यहाँ भी लिखेंगे 4x²y, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये वो बच गया और 6x³ और 6x³y, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12x³ है ना। तो अब फाइनल आंसर लिखेंगे 6x + 8x² + 12x³ ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको उतारो, उतारो